Hi everyone, and today I'm going to solve question number 6 from exercise 11.1 chapter हमारा 11 है areas related to circles and let's start. So question number 6 कह रहा है कि a chord of a circle of radius 15 centimeter 15 centimeter हमारी इसमें radius दे रखी है circle की and subtends an angle of 60 degree at the center। और जो ये chord है एक center के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है बेसिकली। सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ हमारे पास दो सेगमेंट बन रहे हैं। कौन कौन से सेगमेंट बन रहे हैं? एक तो हो गया हमारा ये माइनर सेगमेंट, ठीक है, और एक हो गया हमारा मेजर। इसको छोड़ के जो सर्कल का एरिया है वो हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? इनके एरिया निकालने तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें निकालना होगा इस सेक्टर का एरिया। कौन सा एरिया? अगर ये हमारा ए बी एंड ये ओ हो जाता है तो इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ कोई एक पॉइंट दे देता हूँ पी, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्टर होगा ए ओ बी पी, इसका एरिया निकालना होगा सबसे पहले। उसमें से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया, ए ओ बी के ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारा माइनस सेगमेंट निकल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट गई। सबसे पहले हमें रेडियस कितनी देर की है? रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा दे रखा है हमारा 60 डिग्री। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर, कौन सा सेक्टर है ये? ए ओ बी पी, ठीक है। क्या होगा हमारा? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यही होता है हमारा सेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। सो थीटा कितना हमारा है 60 एंड 360 हो गया नीचे एंड पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू हम पुट करनी है 3.14 एंड रेडियस हमारी है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 बार में ही कट जाएगा। इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं जिससे कि ये हम काट भी सके इसे। तो 15 एंड 15, तो 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 एंड उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे इसका आएगा हमारा, ये डेसिमल में आने वाला है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया निकल गया हमारा इसका, ये पूरे का एरिया निकल गया इस सेक्टर का। अब इसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये येलो पार्ट का एरिया सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो ये ट्रायंगल का एरिया ही निकालना थोड़ा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे किस टाइप का ट्रायंगल है। तो अगर ये हमारा 60 डिग्री एंगल है, बाकी के एंगल के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि गाइस ये जो ओ ए है, ओ बी है और जो ओ ए है ये आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? जस्ट लेट मी नो, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये ऑफकोर्स आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस है ना, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, है ना। आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर में। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा, एंगल कौन सा है? एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ बी ए के। गॉट इट? सो ये हो जाएगा हमारा ओ ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी ए के। आपको रीज़न देना होगा अच्छे से। तो आपको रीज़न देना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। और इनकी जगह ऑफ लगा दो, यहाँ बेटर रहेगा। तो आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो देखो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो अगर साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और टोटल एंगल कितना होता है हमारा? ट्रायंगल का 180 होता है। तो अगर इन तीनों एंगल का सम निकालेंगे, ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, कितना होगा? 180 होता है। तो ओ ए बी, तो ए ओ बी तो हमें पता है कितना 60 दे रखा है, सेंटर के साथ एंगल हमारा 60 बना रहा है।
ठीक है, एंड ओ ए बी एंड ओ बी ए आपस में बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओ बी ए को रिप्लेस कर देंगे ओ ए बी से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओ ए बी हो जाएगा। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये ओ ए बी कितना हो जाएगा 2 ओ ए बी और इक्वल टू इतना, तो 2 ओ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 60 विच इज़ 120। तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ओ ए बी हमारा 60 है, तो ओ बी ए बी हमारा 60 होगा। तो यानी कि तीनों जो एंगल हमारे क्या आ रहे हैं 60 आ रहे हैं। तो क्योंकि तो हम बोल सकते हैं अगर तीनों एंगल हमारे 60 आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारा ट्रायंगल है ए ओ बी वो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, या तो तीनों साइड बराबर हो या तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हो। ठीक है, तो आप रीज़न दे सकते हैं बिकॉज ऑल एंगल्स आर एज इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तीनों एंगल हमारे इसके इक्वल आ रहे हैं। इतना हो गया। तो अगर तीनों अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे एंगल्स तो बराबर होती है, साथ में साइड भी बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये तीनों जो साइड है ट्रायंगल की ओ ए ओ बी एंड ए बी आपस में बराबर हो जाएगी। सो तीनों साइड बराबर हो गई है, इक्विलेटरल हो गया है, तो देयरफॉर गाइस हम इसमें लगा सकते हैं एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा, इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है हमारी दे रखी है, साइड है हमारी कितनी निकाली थी हमने, तो साइड तो बेसिक रेडियस की है ना, तो तीनों रेडियस हमारी है, तो रेडियस कितनी होगी हमारी 15, तो 15 पुट कर देंगे। ठीक है, दो तो रेडियस ही हमारे ओ ए और ओ बी हमारी रेडियस है, तो वो भी कोड के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 15 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कर देंगे, तो इसमें हम पुट करेंगे पाई की वैल्यू, सॉरी पाई नहीं, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73 एंड डिवाइडेड बाय 4 और इसका होता है 225। ठीक है, तो इसे पुट कर इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पाएगा हमारा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया निकल गया ट्रायंगल का, इसे आप सेक्टर के एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, येलो पार्ट का एरिया। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो बेसिकली माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी को। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना निकला था हमारा 50, कितना आया था, वो आ रहा था हमारा 117.75। ठीक है, कहाँ था हमारे, ठीक है 117.75 और ट्रायंगल का एरिया हमारा ये है, तो इससे माइनस कर देंगे हम, तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा अराउंड 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, सो दिस इज हाउ गाइस यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस हाउ, तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट
क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया। सो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, बेसिकली आपको करना क्या होगा, क्योंकि अगर हमारा येलो पार्ट का एरिया निकल गया है, अगर हमें इस रेस्ट ऑफ द पार्ट का एरिया निकालना है तो सिंपली सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल कितना है हमारा, एरिया ऑफ द सर्कल होगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कितना है हमारा 20.44 कर दो, इसे राउंड ऑफ करके कर देते 4, क्या फ़र्क पड़ रहा है, या फिर यार लाइट भी जो भी है। तो इसे हम रख देंगे पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस हमारी है 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। तो इसे हम कर सॉल्व करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 225 माइनस 20 ठीक है। तो इसे फाइनल लिखते हैं इसका, तो फाइनल आएगा हमारा इसका 706.5 मल्टीप्लाई करने में आएगा 706.5 माइनस का ये माइनस कर देंगे 20 तो ये आ जाएगा हमारा 686.0625। ठीक है, तो पीछे से आंसर देख लेना और उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, डेसिमल लगा रहा जितना लगा रखा है जहाँ तक पहुँचा रखा है इसे। So this is how guys you are going to solve this question. So that's a very lengthy answer of this question. So yeah, hope you like it guys. See you in the next video for the next question. So the exercise not big because exercise तो big है लेकिन chapter हमारा big नहीं है, एक ही exercise है। So पहले बहुत बड़ी इसके 3 exercise थी, अब इसे एक exercise में combine कर दिया है। तो मेरे हिसाब से it is not going to be helpful because guys उसमें पिछली बुक्स में हमारे कंसेप्ट वाइज दे रखा था और थोड़ा लेवल वाइज दे रखा था, इसमें सब कुछ एक ही चैप्टर में डाल दिया है, एक एक्सरसाइज में डाल दिया है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है बच्चों के लिए, आई डोंट नो, बट या जो भी है अब यही है। सो या सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, क्योंकि अब तो जो भी गाइस अब रिलीज़ किया उसी को आपको फॉलो करना होगा।